जय श्री कृष्णा मित्रों। आज दोस्तों हम लोग जानेंगे स्त्रियों को आखिर मासिक धर्म क्यों आता है। मासिक धर्म यानी पीरियड्स को लेकर भागवत पुराण में भी एक कथा आती है दोस्तों। इंद्र ने खुद को ब्रह्म हत्या के पाप से छुड़ाने के लिए अपने पाप का कुछ अंश स्त्री को दे दिया और महिलाओं को मासिक धर्म की यातना मिली। तो आइए दोस्तों, आज हम इसके बारे में संपूर्ण विस्तार से जानते हैं। आप लोग अंत तक बने रहें। महिलाओं को हर महीने पीरियड्स यानी कि मासिक धर्म से गुजरना पड़ता है। आज के जमाने में पीरियड्स के कई वैज्ञानिक कारण भी मौजूद हैं। हालांकि सदियों पुरानी पौराणिक कथाओं में भी इसका जिक्र मिलता है। भागवत पुराण के अनुसार इंद्रदेव की एक गलती की वजह से स्त्रियों को मासिक धर्म का वरदान मिला था। तो दोस्तों, हम इसको आगे कहानी के माध्यम से समझते हैं। कथा क्या कहती है इसके बारे में हम जानते हैं। तो आप लोग जो चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें दोस्तों, और कथा पूरा सुने तो आपका ज्ञान संपूर्ण होगा, नहीं तो अधूरा रहता है। भागवत पुराण के मुताबिक एक बार गुरु बृहस्पति इंद्रदेव से नाराज हो गए। असुरों ने इस मौके का फायदा उठाकर देवताओं पर आक्रमण कर दिया। राक्षसों ने देवताओं को हराकर इंद्रलोक पर कब्जा कर लिया। इंद्रदेव को मजबूरन अपना आसन छोड़ना पड़ा। वे मदद के लिए जगत गुरु ब्रह्मा के पास पहुंच गए। ब्रह्मा ने इस समस्या के निवारण के लिए इंद्र को किसी ब्रह्म ज्ञानी की सेवा करने के लिए कहा। ब्रह्मा के कहे अनुसार इंद्र एक ब्रह्म ज्ञानी की सेवा करने लगे। उस ब्रह्म ज्ञानी की माँ एक असुर थी। इंद्र इस बात से अनभिज्ञ थे। वह जो भी सामग्री ब्रह्म ज्ञानी को चढ़ाते, वह असुरों के पास चली जाती। इस तरह इंद्र की सेवा निष्फल साबित हो रही थी। इंद्रदेव को जब इस बात का पता चला तो वे क्रोधित हुए। उन्होंने क्रोध में आकर ब्रह्म ज्ञानी की हत्या कर दी। इस तरह इंद्र पर ब्रह्म हत्या का पाप चढ़ गया। वे जहां भी जाते, ये पाप राक्षस के रूप में उनका पीछा करता। थक हार कर इंद्र एक फूल के अंदर समा गए और वहीं छिप कर वो भगवान विष्णु की आराधना करने लगे। कई सालों तक तपस्या करने के बाद भगवान विष्णु इंद्र से प्रसन्न हो गए और वे स्वयं इंद्र के समक्ष प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। दोस्तों, आप लोग जो चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। इंद्रदेव ने विष्णु से उन्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति दिलाने का वरदान मांगा। भगवान विष्णु ने कहा कि अगर इस पाप को वृक्ष, जल, धरती और स्त्री में बराबर बांट दिया जाए तो इंद्रदेव इससे मुक्त हो जाएंगे। इंद्रदेव इन चारों को मनाने की कोशिश में जुट गए। इंद्र ने वृक्ष, जल, धरती और स्त्री को अपने पाप का बराबर हिस्सा बांटने के लिए मनाया। इसके बदले उन्हें एक एक वरदान देने का वादा किया। वृक्ष को इंद्र के पाप लेने के बदले अपने आप जीवित होने का वरदान मिला। जल ने भी इंद्र के पाप का एक हिस्सा ग्रहण किया और उसे वरदान मिला कि उसमें किसी भी चीज को पवित्र करने की ताकत होगी। इसी तरह धरती ने इंद्र के पाप के बदले वरदान लिया कि उस पर पड़ने वाली चोट का कोई असर नहीं होगा और फिर से वो ठीक हो जाएगी। अंत में स्त्री ने भी इंद्र के पाप के एक चौथाई हिस्से को ग्रहण किया और उसे मासिक धर्म की यातना मिली। इसके बदले स्त्री को वरदान मिला कि वह पुरुषों के मुकाबले काम का कई गुना ज्यादा आनंद उठा सकेगी। इस तरह हर महीने स्त्रियों को मासिक धर्म होता है। इस दौरान वे देवताओं की पूजा नहीं करती है। हालांकि ये पौराणिक कथा है। मासिक धर्म का वैज्ञानिक पहलू अलग है। विज्ञान में पीरियड्स को एक सामान्य जैविक प्रक्रिया माना गया है जो महिलाओं को गर्भ धारण करने के लिए तैयार करती हैं और इससे महिलाएं शारीरिक रूप से स्वस्थ रहती हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो में हमने आपको मासिक धर्म क्यों आता है स्त्रियों को हमने बताया। इसी वजह से दोस्तों देखो, जल को पवित्र करने की क्षमता है। कुछ भी कचरा रहता, कुछ भी रहता, फिर भी जल निर्मल रहता है। स्त्रियां काम का सुख ज्यादा प्राप्त करती हैं और इनका दुष्परिणाम यह है दोस्तों कि इनके टाइम में यदि कोई इनसे संबंध बनाता है तो उन्हें पाप वो लग जाता है। जैसे कोई अपनी पत्नी को पीरियड के समय में संबंध बनाता है तो उसकी आयु घटती है और पत्नी जो है जल्दी विधवा हो जाती है। और जल में जो थूक करते हैं, गंदगी फैलाते हैं, उनको भी पाप चढ़ जाता है दोस्तों, और उनको भी अगला जन्म नीच जन्म में, योनि में जन्म लेना पड़ता है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, आनंद में रहें, यही मेरे दिल से सबके लिए शुभकामना है दोस्तों। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक आप लोग आनंद में रहें। जय श्री कृष्ण मित्रों।